दोस्तों आपका स्वागत है। आज एक नए टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। तो उससे पहले शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और लाइक करें। इसी तो आप शुरू करते हैं। आज का अपना टॉपिक है पास्ट इंडेफिनाइट टेंस। दोस्तों पास्ट इंडेफिनाइट टेंस एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आपको इस टॉपिक को पूरा सब देखना है, वीडियो को अंत तक देखना है और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करना। तो दोस्तों किसी भी कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे 10th बोर्ड का एग्जाम हो, परीक्षा में किस तरीके के प्रश्न आपके आते हैं उसी को ध्यान रखते हुए आपको चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। तो दोस्तों पास्ट इंडेफिनाइट की सबसे महत्वपूर्ण अगर हिंदी वाक्य होते हैं तो पहचान के रूप में उस वाक्यों के अंत में था, थे या थी आता है। फिर दोस्तों इसका जो स्ट्रक्चर होता है पास्ट इंडेफिनाइट का, तो सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट, उसके साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है पास्ट इंडेफिनाइट में, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर एडवर्ब आती है। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। अगर अपन इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने होते हैं तो इंट्रोगेटिव के बनाने के लिए पास्ट इंडेफिनाइट में डिड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले डिड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा। दोस्तों जब डिड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है तो जो मेन वर्ब होती है, जो पास्ट इंडेफिनाइट में सेकंड फॉर्म होती है, वो सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में बदल जाती है। तो डिड के साथ हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। फिर ऑब्जेक्ट और एडवर्ब पीछे क्वेश्चन मार्क लगता है। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। फिर नेगेटिव का देखते दोस्तों, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर नेगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब नॉट, नेगेटिव के लिए नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो नॉट अकेला कभी यूज नहीं होता, उसके लिए हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता होती है। तो पास्ट इंडेफिनाइट में डिड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट आ जाएगा। जब डिड आ जाए तो डिड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, फिर ऑब्जेक्ट और एडवर्ब। तो ये आपके इंट्रोगेटिव का, ये नेगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। फिर है इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। तो दोस्तों डिड आ जाएगा, आगे सब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब। तो इस तरह यह इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। फिर दोस्तों पास्ट जो इंडेफिनिट होता है तो उसमें जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है वो हमेशा पास्ट होती है, ध्यान रखना। सेकंड फॉर्म अपने आप में हमेशा पास्ट होती है। इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है। जब वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता हो तो उसके साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। फिर ये अपने आप में पास्ट एक्शन होती है, बताती है। फिर दोस्तों जब ये स्ट्रक्चर देखते हैं, इसके अलावा भी कुछ एक्सेप्शन वाले क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पुट अप होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? तो दोस्तों ध्यान रखना, सब्जेक्ट के साथ अगर वाज और वर हो और उसके साथ क्रिया का सेकंड, उसके साथ टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, टू इंफिनिटिव हो, तो वहां बनता है इंटेंशन, इरादा। तो दोस्तों यह भी इंटेंशन वाला पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस बनता है। फिर दोस्तों सब्जेक्ट के साथ वाज वर हो और अगर सीधा नाउन आ जाए तो पोजीशन होता है दोस्तों। फिर अगर सब्जेक्ट के साथ हेड हो और हेड के साथ टू के साथ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म हो तो वहां कंपल्सन होता है, अनिवार्यता होती है। पोजीशन यानी अधिकार और कंपल्सन यानी अनिवार्यता। तो ये सेंटेंस भी पास्ट इंडेफिनिट में होते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना दोस्तों। फिर इस टेंस में यूज होने वाले कुछ महत्वपूर्ण एडवर्ब्स है, इसमें भी कुछ एडवर्ब्स होती है। तो दोस्तों ये एडवर्ब्स जो मैंने यहाँ लिखी है, ये
प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी होती है, लेकिन दोस्तों ये पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है तो एक अलग सिचुएशन होती है। लेकिन जब पास्ट इंडेफिनिट में इन एडवर्ब्स का प्रयोग किया जाता है तो इसके साथ कुछ पास्ट इंडेफिनिट की कुछ ऐसे क्लोज होते हैं या कुछ उसकी भी एडवर्ब साथ में होती है सेंटेंस में, तो थोड़ा ध्यान रखना। तो कुछ एडवर्ब्स ये भी हो सकती है प्रेजेंट इंडेफिनिट वाली, ऑफन, डेली, ऑलवेज, usually, generally, habitually, every day, every week, every month, every year, once a day, once a week, once a month, once a year, इस तरह की एडवर्ब हो सकती है सेंटेंस में। लेकिन इसके साथ साथ कुछ पास्ट उसी सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट की एडवर्ब भी होगी। तो कौन सी है दोस्तों? yesterday, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एडवर्ब है जो पास्ट इंडेफिनिट का परिचय करवाती है। तो yesterday, ago, last night, last week, last month और last year, ऐसे कुछ एडवर्ब्स आती है जिससे अपन पता कर सकते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। यदि सेंटेंस में ये शब्द हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ध्यान रखना दोस्तों, ये वाले yesterday, ago, last night, last week, last month और last year वाले शब्द आते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। अगर नेगेटिव होगा तो डिड के साथ डिड नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये ध्यान रखना है। यदि सेंटेंस में इफ, ध्यान रखना, इफ या एज इफ या एज दो या वुड दैट या आई विश, इट इज टाइम, ये अगर शब्द हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है दोस्तों, ध्यान रखना। अगर ये वर्ड अगर आपको किसी सेंटेंस में दिखाई दे तो आपको आंख मूंद कर पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करना है, यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म। अगर पॉजिटिव हो तो वर्ब का सेकंड फॉर्म, अगर नेगेटिव सेंटेंस हो तो डिड नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। फिर दोस्तों कुछ एग्जांपल देखते हैं। सी खाली जगह गो ब्रैकेट में दे रखी है, टू जयपुर यस्टरडे। अब देख लीजिए दोस्तों, यस्टरडे आ गया तो यहाँ ऑलरेडी पास्ट इंडेफिनिट हो गया, तो गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। तो सी वेंट टू जयपुर यस्टरडे, ये हो गया एक एग्जांपल। फिर आगे दूसरा एग्जांपल देखते हैं। वी खाली जगह ब्रैकेट में विजिट वर्ब दे रखी है, द जू लास्ट मंथ, यहाँ लास्ट आ गया तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया, तो वी विजिटेड, विजिट की सेकंड फॉर्म होती है विजिटेड। फिर दोस्तों देखिए यहाँ पे ये सेंटेंस, ही ऑफन खाली जगह कम टू माय ऑफिस लास्ट नाइट लास्ट ईयर। अब दोस्तों इधर लास्ट ईयर आया है और इधर ऑफन आ गया है। जो मैंने कहा था कि ये एडवर्ब जो दे रखी है इनका प्रयोग तो कैसे होता है, तो देखिए यहाँ ऑफन आ रखा है, यहाँ ऑफन आ रखा है, लेकिन इसके साथ यह भी ये वाली एडवर्ब भी आ रखी है, यानी लास्ट ईयर। तो देख लीजिए ये लास्ट ईयर वाली, तो यहाँ पर भी क्या आएगा? पास्ट इंडेफिनिट। तो कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है? केम। फिर दोस्तों एक और देखते हैं, he speak as if, he खाली जगह know everything। अब यहाँ पर देख लीजिए as if आया है, तो जहाँ as if, ये देख लीजिए if, as if, as though, would that, I wish, it is time, इससे रिलेटेड कोई शब्द आ जाए तो वहाँ पास्ट इंडेफिनिट वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रयोग करना है। तो he, no का सेकंड फॉर्म क्या होता है? न्यू। तो दोस्तों मोटा मोटा यही था पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इससे इधर एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो दोस्तों ये था पास्ट इंडेफिनिट। अब आगे देखते हैं। तो दोस्तों अभी बात करेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की जो पहचान होती है वो हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे या रही थी आता है। उसका जो स्ट्रक्चर होता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर, वो सब्जेक्ट, वाज या वर्ब दोनों में से एक का मिलेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वाज, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर्ब, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसमें आईएनजी जोड़ेंगे, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा, यह पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। फिर नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट के साथ वाज या वर्ब, नॉट आ जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब। फिर इंट्रोगेटिव का देखते हैं। जो वाज वर्ब हेल्पिंग वर्ब थी
वो आगे आ जाएगी, सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा। वॉज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी ऑब्जेक्ट और एडवर्ब पीछे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं। वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी ऑब्जेक्ट और एडवर्ब पीछे लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव का और ये हो जाएगा नेगेटिव का, और ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव का। तो दोस्तों पास्ट टेंस में चलते हुए काम के बीच में मेन मुद्दे की बात ये है कि परीक्षा में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपके। तो पास्ट टेंस में चलते हुए काम के बीच में यदि कोई और काम होता हो तो वहां पर वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो देखिए एग्जांपल देखते हैं। बी खाली जगह ब्रैकेट में बी प्ले दिया हुआ है, या प्ले भी दिया हुआ हो सकता है। क्रिकेट व्हेन द रेन स्टार्टेड, तो जब दोस्तों एक तरफ पास्ट इंडेफिनिट दिया हुआ हो तो दूसरी तरफ क्या आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। तो वी प्लूरल है तो प्लूरल के साथ लगेगा वर प्लेइंग। तो वी वर प्लेइंग क्रिकेट, जब हम क्रिकेट खेल रहे थे तब बरसात शुरू हो गई, यानी जब क्रिकेट खेल रहे थे तो बीच में बरसात शुरू हो गई। फिर आगे देखते हैं। आई खाली जगह ब्रैकेट में स्लिप दे रखा है। व्हेन somebody knocked at the door, तो दोस्तों ये जो व्हेन शब्द है इसके लिए देखिए यदि वाक्य में व्हेन हो और व्हेन के बाद में वर्ब का सेकंड फॉर्म हो तो दूसरे वाक्य के रिक्त स्थान पर में वॉज या वर्ब जिसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आईएनजी जोड़ देना है। तो यहाँ व्हेन आ गया और यहाँ नॉक्ड आ गया, वर्ब का सेकंड फॉर्म आ गया। तो व्हेन के साथ जब वर्ब का सेकंड फॉर्म हो तो वाज वर्ब के साथ क्रिया में आईएनजी लगाना है। तो आई के साथ क्या आएगा, आई वाज स्लीपिंग व्हेन समबडी नॉक्ड एट द डोर। एक और एग्जांपल देखते दोस्तों। आई खाली जगह रीड अ बुक व्हेन सीता केम इन, तो व्हेन आ गया और यहाँ केम वर्ब का सेकंड फॉर्म आ गया। तो दोस्तों इधर वाज के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था। आई वाज रीडिंग अ बुक व्हेन सीता केम इन। तो दोस्तों सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। तो दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से जो आने वाला जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हो या इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो वो पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में आज हमने देखे। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद, जय हिंद।